जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। बारिश के आत ही रेत के अवैध उत्खनन भंडारण बाढ़ गए है। बेखौफ रेत माफिया नियम के अनदेखी करके रेत के खनन करत है, जेकर ले सरकार ला राजस्व के नुकसान हुआ थे। संगे नदिया ऊपर दुष्प्रभाव घलो पड़ा थे। तो ये अवैध खनन कैसे रुकी, आज एक ऊपर हम चर्चा करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेथन। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया के हौसला बुलंद है। प्रशासन की सख्ती के बाद घलो रेती खनन और ओकर भंडारण चलत है। बरसात आए के बाद माफिया मन अवैध रेती भंडारण ऊपर जोर दे हवय। महासमुंद जिला में घलो रेत माफिया के हौसला बुलंद है। जिला में स्वीकृत 11 रेत घाट में 18 लोगन ला 10 हेक्टेयर में 81,000 टन रेत भंडारण के अनुमति दे गे हवय। फिर एक बाद घलो रेत माफिया अनुमति ले ज्यादा रेती के भंडारण करे में लगे हवय। वहीं धमतरी, राजे मऊ, बिलासपुर में घलो रेती के अवैध उत्खनन और भंडारण चलत है। अवैध खनन इतना ज्यादा हुआ थे और डंपर वाला मन इतना तेजी से चलते हुए निकलते जाती है अवैध उत्खनन या भंडारण वगैरह का, तो उसमें हमारी टीम द्वारा जाके जांच की जाती है। और हम जो है जिला प्रशासन के सहयोग से एक फ्लाइंग स्क्वाड उड़न दस्ता भी हम गठित करके भंडारण यहाँ दिया हुआ है 60 और पर्याप्त रूप से खदान मालिकों ने और जिनको अन्य लोगों को दिया गया है भंडारण करके रखा हुआ नहीं। अवैध भंडारण की स्थिति अभी नहीं है। इति मामला में बीजेपी के कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई सुस्त है, जेकर सेती माफिया अवैध खनन करत हवे। वहीं कांग्रेस के कहना है कि हमार सरकार माफिया ऊपर लगाम लगाए के काम करे है, फिर बीजेपी खाली राजनीति करते और पूरी तरह नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध रेत का व्यापार हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे हुई बैठी है। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में और गांव के लोग परेशान हैं। गांव की सड़कें खराब हो रही हैं, ब्रिज बने हुए हैं, नदियों में जो एनीकट बने हुए हैं उनके ऊपर संकट आ गया कि वो कहीं नहीं बह जाए। लेकिन इसके नियम है, कलेक्टर से परमिशन लेकर के और स्थानीय निकाय से, अगर शहर में है तो अर्बन बॉडी और गांव में है तो ग्राम पंचायत, उसी से परमिशन लेकर के रेत को इकट्ठा करने के लिए आदेश होता है। अब किस गांव का किस परमिशन से कितना इकट्ठा किया गया है ये जानने के बाद ही इसमें कुछ कह पाऊंगा। घर का कोई प्रश्न थोड़ी ना है, यदि जानकारी होगी तो कार्रवाई होगी। रेती के अवैध उत्खनन लेके चिंता जतात हुए कई तरह के प्रयास करे गिरही से। यहाँ तक के रेती घाट में सीसीटीवी कैमरा लगाए के बाद घलो चलत रही से। फिर जौन तरीका ले रेती खनन और भंडारण हुआ थे, ओला देख के लगत है कि ये सबो प्रयास व्यर्थ हवे। अब देखना हो ही कि अवैध खनन रोके बर सरकार कैसे और का उपाय करथे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे और ओखर ले उपजे यही सवाल है, बड़े सवाल की घाट मन में अभी तक कैसे जारी है अवैध खनन है, रेत के खनन अभी तक की कैसे जारी है, अवैध खनन रोके बार कोनो प्रबंध काबर नहीं करे गे है, यह एक बड़े सवाल है। बरसात के पहली होइया जमाखोरी रोके बार का इंतजाम करे है प्रशासन है, और बरसात में रेत के दाम ऊपर सरकार का नियंत्रण है कि नहीं है, यह एक सवाल है। नदिया के अंधाधुंध दोहन कैसे रोकी, आज हम पंचायती में चर्चा करबो। इसे कुछ 4-5 सवाल लेके हम चर्चा करबो कि आखिर रेत की अवैध खनन कैसे रोकी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे, पैनल जुड़ा थे। भाजपा की तरफ से रजनीश सिंह जी और कांग्रेस दहाले प्रमोद दुबे जी, आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। प्रमोद जी, चर्चा की शुरुआत आप भी देखा तो लगातार आप मन पंचायती माथों भी देखत भी हो, हर 3 महीना में, 4 महीने में, कई बार तो 1 महीने में 2 बार हम अवैध रेत खनन न लेके चर्चा जरूर करतन, लेकिन समस्या जस के तस बन रहे थे। समस्या कैसे खत्म हुई? नहीं, समस्या के कार्रवाई भी आपके चैनल के बाद जरूर होते हैं। और आप मन मालूम है अंशुमन जी कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक के सरकार गाइडलाइन निकाले हैं कि ये बीच में कोई प्रकार के रेत के खनन नहीं करना है। और जो लाइसेंसधारी है, जो स्टोरेज के जेकर पास लाइसेंस है,
ओला जतका तादाद में रेती के उत्खनन करके अपन स्टोरेज में जतका रखना है वह 10 जून के पहली ओकर व्यवस्था वह कर ली। एक हर बात कहीं वो हो, कहीं शिकायत मिलते और कहीं कोई जानकारी प्राप्त होते या कोई पर्टिकुलर कोई रेत घाट से इसे कहीं ग्राम पंचायत के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से अगर जानकारी मिलते तो निश्चित रूप से उनमें बड़े कार्रवाई होते। और अंशुमन जी आप मतलब ये भी बताना मैं उचित समझूं जी कि सर्वाधिक अगर कहीं कार्रवाई के बाद अगर 2 साल के आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लो तो जितना बड़े बड़े कार्रवाई ये सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये बीच में करे है उसका आज तक के हमन घलो ये कहीं न कहीं ये खरीदी में हमन रिथन मकान बनवाथन या हमर नगर निगम सीमा में जो शिकायत आते तो मोला सोता है अच्छा से कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से तो 20,000 और 25,000 रुपया तक के रेती के रेट है बरसात तो में हो जाते हैं। प्रशासन कार्रवाई ये बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मन सुने हो, देखे हो, अब बाइटला सुनत भी रहे हो, तो भाजपा वाले मन का कहना ये है कि आप मन कार्रवाई नहीं करत हो। देखो भारतीय जनता पार्टी है जिसे बताते नहीं पूरा देश में चोर है। अब कौन चोर है ते पूछबे तो ओखर नाम नहीं जाना होगा, कहाँ चोरी हुए पूछबे तेला नहीं बताया, सब चीज किथे तू ही मन पता लगाओ। और ऐसा अफवाह उड़ा करके या भाई आप शिकायत करो ना, पर्टिकुलर शिकायत करो, आप नहीं कार्रवाई हुई तब आप कहना। लेकिन एक एक मुद्दा लो उठा करके अब जाना थे मन की बरसात में रेती की बात है। लेकिन मैं अभी भी आप मतलब दावे से कहा था कि जेला संग्रहण करे के लाइसेंस प्राप्त थे और जतका ओला संग्रहण करना है ओकर से 1 किलो ज्यादा भी वो अगर संग्रहण करे हुई तो कम से कम 22 से 25 जगह में तो 10 जून के बाद नहीं करना है। छापा पड़ चुके हैं अंशुमन जी। प्रमोद जी आप कहा तो 10 जून के बाद नहीं करना है। हाँ। ये अभी भी बहुत जगह चालू में ऊपर आहू में है। मैं रजनीश जी से रिएक्शन ले लेता हूँ जिन आपके हाथों के ऊपर। रजनीश जी अंशुमान जी मैं पहली थोड़ा सा पिछला 2-2.5 साल के पहली इनकर सरकार आए के बाद जो पॉलिसी बने सो मैं शुरू करना चाहता हूँ। जब इनकर सरकार बने के बाद विधानसभा में ये बात में चर्चा हुई इस रेत के बारे में, विधानसभा में सरकार अधिकृत रूप से घोषणा करीस कि हम एक निगम बना के खनिज विकास निगम बना के एकर माध्यम से रेत घाट के संचालन करब। वही समय भारतीय जनता पार्टी इनकर मनसा का समझ गई से जान डाल रही से कि इनका करना चाहत और जो हमार शंका रही से वही हुई एका आखिर नीलाम कर दिए गई जो उनका इनकर रिकॉर्डेड कहे गई से कि हम एका शासकीय तौर पे निगम बना के चला विकास खनिज के एक बॉडी बना के चला ओकर नीलाम कर दिए गई। अब ओकर बात का हो नीलाम करे के बाद ये होइस घाट नदी एक ठो हो है। यदि वो जिला में 6 नदी है वो 6 नदी में यदि थोड़ा भी रेत निकला थे उनका सबके कब्जा है। जौन मेरा नक्शा है जौन मेरा खसरा है जौन ओकर खनन के जौन दिए गए हैं उनका अनुमति कि अतका बड़ा तो ओकर रकबा में खनना है तो रकबा में ओका नहीं खन के ओकर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में खनन किए जाते जो नक्शा है तो उनमें नहीं किए जाते। एक जगह खनन के परमिशन है 6 जगह खोदे जा रहे हैं और जो बात करते कि हम कार्रवाई करत हन। मैं प्रमोद दुबे जी से जानना चाहिए कि नदी में खनन करे बर कौन जाही, खनन करने वाला जो मशीन लगे है कैठी बर करे इन कार्रवाई काकर ऊपर करत है ट्रैक्टर ऊपर वाला कोई हाईवा आगे तेकर ऊपर जो दूर में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में खदान में जाते हैं उन अपन रॉयल्टी पर्ची मांगते, रॉयल्टी पर्ची नहीं दिए जाते, लेना है तो ले नहीं लेना है तो मत ले। अब ट्रांसपोर्टर मन का 10 टी प्रेशर है उनका गाड़ी के किस्त चुकाना है भरवा के आते 3 किलोमीटर बाद उनका ऊपर अब कायम करे जाते। और बड़े विचित्र बात ट्रैक्टर और हाईवा के ऊपर अवैध खनन के चार्ज लगत है। अरे उन तो अवैध परिवहन लगते तो समझ में आते, अवैध खनने वाला जेसीबी है बड़े बड़े मशीन है ओकर पर कैठी बार कार्रवाई करे हो नहीं करत और सिर्फ मुंह जुबानी अभी कहत रही चोर है बताओ तो करब और खुद कहते कि शिकायत करो तो करब। अब जनता जाके शिकायत करे जाए कि यहाँ देहर रेत के डंपिंग करत है रेत के खनन करत है, अधिकारी जाते फोन कर दे रहे थे कि तोर बारात हम निकल जा रहा हूँ, मिलना नहीं है। तो कुल मिला के रेत के जो विषय है अभी प्रमोद दुबे जी जो कहत रही है 20-20 हजार दिखत रहे
हम बहुत कार्यवाही करे हन। अभी का रेट है का थोड़ा बता जाए कहाँ से आते पूरा प्रदेश में कहाँ कहाँ ले रेती आते हो, कतका रेट है। तो प्रमोद जी जब आप बात करत हो तो कम से कम ऐसा बात का बोलाओ जब छत्तीसगढ़ की जनता का हजम हो जाए। जो जनता भुगतत है, परेशान है, ट्रैक्टर में 3-3 हजार 4-4 हजार में लेते, आधा ट्रैक्टर लेते, तो उन विशल आपका था कि हम बड़ा कम रेट में उपलब्ध कराता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रमोद जी, रेत माफिया के राज है, जो चाहते तो करत है, पूरा नदी मन का। जैसे कि रजनी जी जहां शुरुआत करी से, जब सारा कुछ चीज विकेंद्रीकरण होते तो रेत के खनन भी विकेंद्रीकरण रही से पहली पंचायत के पासरी से भाजपा सरकार में आप मन लेके वाला केंद्रीकृत कर दब खनिज गौण खनिज निगम की तरफ से जाते वो केंद्रीकृत हो गए। तो एक पीछे पर का उद्देश्य रही से भाई पंचायत के पास शक्ति तो रही ना बढ़िया पंचायत के मतलब कुछ रॉयल्टी भी मिलत रही से अपन सड़क वड़क बनत रही सो ले। नहीं अंशुमन जी, जब पंचायत की जब रही से तो अपन मैं संज्ञान में डालना चाहूँ कि वहाँ पंचायत के आदमी तो चला ही नहीं पाते रही से। वहाँ रोज लड़ाई झगड़ा इतना हुई, इतना क्राइम बढ़ गिरी से ओला दृष्टिगत रखते हुए सरकार है डिसेंट्रलाइज करके ओपन होकर नीलामी करीस। अब वहाँ ओपन नीलामी करीस तो मैं कई जन ठेकेदार ऐसे भी बता दूंगा आपको जो ट्रांसपेरेंट भारतीय जनता पार्टी के नेता हरे प्रमोद जी। लेकिन प्रमोद जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। गरियाबंद के पास मैं बताता हूँ, नाम समेत बताता हूँ, प्रवीण बजाज जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। FIR हो बिल्कुल पंचायत चलात रही से तो कोई प्रकार के कोई विवाद नहीं रही से। नहीं ऐसे दोनों पार्टी के पास है, मतलब दोनों पार्टी में ठेका मिला ऐसे नहीं कहा। जी प्रमोद जी कंटिन्यू करो बात ला। लेकिन अंशुमन जी जिन मैं अभी भी बताता हूँ आप मतलब जो सरकार सरलीकृत करके एक आम आदमी ला जो ठेका लेना चाहते वो अपन ज्यादा बोली बोले जो भी रेट है वो रेट में वो पार्टी पहली ये रहा है कि भाजपा के नेता मन पूरा रेती घाट ला चलावाए या पंचायत के माध्यम से या ऊपर से का प्रक्रिया होते वो तो सब जन जाना थे, मैं कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज भी आप दावे से कहा था, मैं कल अपन गांव के रहे हूँ, मैं यहाँ विधायक महोदय बताता हूँ, कल मैं 10,500 रुपया की रेती ढारा गांव में मोहतरा तीर में है डलवाए हूँ। ये बरसात के समय में मैं आप मन रेट बताता हूँ ना, मैं ईमानदारी से बताता हूँ आपला, मैं 3 साल पहली मैं अपने गांव में जो ढारा है हमार जिया मोहतरा बेमेतरा 20,000 से कम के रेती नहीं मिलत रही। विधायक महोदय की जानकारी में मैं लाना चाहता हूं। लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि आम आदमी के सरकार होते, आम आदमी पर जौन सहूलियत देना चाहिए उमा अगर कोई कमी खामी हो ही तो वो कमी खामी ला दूर करके हम जनता पर कैसे होकर भला कर सकन, ये हम निवेदन आपसे भी करबो और विधायक महोदय से भी करबो। हो सकत कुछ गांव मन में ये शिकायत हो ही, मैं नकारा तो नहीं होला, मैं कुछ जगह में अवैध खनन के शिकायत भी अगर शिकायत मिले, महासमुंद है, राजिम है, गरियाबंद है, बालोद है, बिलासपुर है, ऐसे कुछ इलाके में अवैध खनन की शिकायत मिले। मैं आपके पास कंटिन्यू करूं, मैं रजनीश जी कुछ उठाते कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। रजनीश जी क्या है, अभी प्रमोद जी से कहत रही ने कि हम आम आदमी पर घाट का खोल दे हैं। प्रमोद जी आपका दिल गवाही देत हो है। अब जब ये बात का बोले हो, छत्तीसगढ़ के जो रेत घाट संचालित करत है, कहाँ के आदमी मैंने एक चैनल बना के करत है। अब ये बात का आप टीवी में बैठ के कहा था कि एक सामान्य एको चीज छत्तीसगढ़ के वही तो बतावा, तो मैं बिलासपुर के आप मन के अभी एक प्रश्न लगे रही से मोर पिछले विधानसभा सत्र में, खाली बिलासपुर जिला के लगा रहे हैं, ओमा के जो मालिक मन के नाम रही से जो संचालित करने वाला के एको चीज छत्तीसगढ़ के नहीं रही। और कथा कि एक सामान्य आदमी यार रेत घाट का ले सकत है। अरे अतका कन बात बोलिया तो छत्तीसगढ़ के जनता का मालूम है, बड़े बड़े मन माफिया मन उमक कब्जा कर ले, आप कथा सामान्य आदमी लेते। सरपंच मन का बता दिया कि उन संभाल नहीं पात रही ने, लड़ाई झगड़ा होत रही से, बिल्कुल ऐसा नहीं रही से। प्रमोद जी कम से कम जो वास्तविकता है उसका स्वीकार कराओ। अब आप जब बात कर रहा था कि मैं कल एक गाँव गए रहा हूँ, और वो गाँव में गए तो मैं 10,000 में मैं अतका कर रेती गिराया हूँ। मैं 2 दिन पहले एक काम से महू गए रहे हूँ बसना विधानसभा। अचानक जी हाँ मैं रहा हूँ वहाँ रोड में देखे हूँ 25-50 ट्रैक्टर परसों के बाद
लगातार रेत ले जात रही से। मैं सामान्य रूप से उनकर तीर जानना चाहे कौन में ले जाता हूँ, कहाँ ले जाता हूँ, और उनकर से पूछे कि अभी ले जाता हूँ कतका में डाली है रेती का, 2500-3000 रेट बताई। और आप कथा कि मैं अतका में डलवा ले हूँ, तो मैं फिर मुझको कहे पड़ी कि मुझको बिलासपुर में बहुत अकन काम है और रेती की जरूरत है, कतका में देहा तो मैं आप फोन में बात कर ले हूँ, उतका रेट में मोह को देवा दे बिलासपुर में, तो कृपा हो जाए। मोह बोली हूँ कि हाँ भाई हम जी हाँ मांग करत हैं। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है प्रमोद जी, चाहे जांजगीर में हो, चाहे अंबिकापुर में हो, बिलासपुर में हो, रेत के जो दाम है वो अतका अधिक है, मजबूरी से करत है। ओकर दाम का छोड़ दो, लोडिंग के मैं बताता हूँ 4-4 हजार 6-6 हजार लोडिंग के लेते रही ने, कहाँ लगे हो आप सब जाना था, लेकिन डिफेंड सरकार के करत हो तो वो समझ सकत हो। लेकिन सरकार से ये बात जाना चाहिए कि रेत के कारण हमारे जो गरीब आम नागरिक है, गांव के सब प्रधानमंत्री आवास करने वाला, गांव में नदी है, गांव में फ्री रहते रही से पंचायत में व्यवस्था बना के रखे रही कि यदि हमारे गांव के आदमी अपन घरेलू काम पर ले जाए, हम कोई प्रकार के रॉयल्टी नहीं ली। आज यदि वो झुआ में ले जाते, तगाड़ी में झुआ में ले जाते, तेकर ठेकेदार रोक के ओकर रॉयल्टी वसूलत है, ओकर तीर दादागिरी करत है, ओकर तीर मारपीट करत है। तो रेट के दाम कैसे कम होही, प्रमोद जी अवैध उत्खनन कैसे रोकी, कुछ और पॉइंट जानबो प्रमोद जी से। ब्रेक के पहले प्रमोद जी, रजनीश जी कहा रही से कि रेत के दाम अभी बढ़े हुए। मोर दू तक बहुत बेसिक से सवाल है कि रेत के दाम कैसे कम हुई, एक दूसरा ये कि एनजीटी के आदेश है कि जिन रेत खनन में मशीन के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हाथ से होना चाहिए, मैन पावर के इस्तेमाल होना चाहिए मजदूर, वो किसे रुकी हुआ। आप देखते हो कई जगह जेसीबी सब के इस्तेमाल किए थे, ओखर लेकर अवैध खनन से नदी मन के नुकसान होते। ये दोनों सवाल। अंशुमन जी, पहली मैं थोड़ा सा विधायक जी की जानकारी में वो हो ही मैं जरूर जानकारी देना चाहूँ जी कि जो पंचायत में सरपंच मन ला अधिकार दे गिरी से, तो मन ला मालूम है कि वो कोई भी घाट ला ठेका में नहीं देने रही से, ये संविधान में से नियम में लिखे से। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोई ऐसा ग्राम पंचायत नहीं रही से जेमा सरपंच ओला रेती खदान ला ठेका में नहीं दे रही से, और दिन रात रेती निकले न वह एनजीटी के नियम के पालन करत रही से, खाता न बही, जो सरपंच बोले वो सही, और वो सरपंच तो किनारे हो जात रही से, ओकर आड़ में ठेकेदार रहत रही से। पहला चीज। दूसरा चीज आप मन ला मालूम है कि आज जो छत्तीसगढ़ सरकार है जो नियम निकाले है, ओमा वही आदमी ठेका ले सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, ओकर तीर ओकर आधार कार्ड होना चाहिए, बोली बोलने के पहली ओला अपन मूल निवासी के प्रमाण पत्र जमा करना है, ओकर बाद ही वो बोली में भाग ले सकते हैं। तो माननीय विधायक जी तीर अगर कोई ऐसे प्रकार के सबूत हो ही जिसमें बाहर के आदमी है अगर कहीं ठेका ले हो ही और वो संज्ञान में लाही, तो निश्चित रूप से वो ठेका निरस्त करने के लिए मैं आप यही टीवी चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। पहला चीज। दूसरा चीज, जोन आज रेती के रेट की जहां तक बात है, तो अंशुमन जी जो प्रकार से आपने बताया कि लीड की जो व्यवस्था है, आज भी आप मन मालूम है कि 1 घन मीटर के लिए 100 रुपया ओकर रेती के रेट रहते और 50 रुपया रॉयल्टी के रहते। ऐसे कुल मिलाकर के अगर जोड़े जाओ आप तो 250 रुपया तक के वहां से चार्ज होते, और मुश्किल से ये समझ लो आप कि 2500, 3000, 4000 रुपया तक के रेती उपलब्ध कराए के सरकार के प्रतिबद्धता है। और ट्रांसपोर्टिंग की जो चार्ज होते तीन लीड देख के होते, ये बात ला आप जाना तो। लेकिन बरसात के समय में चूंकि हम सब शहरी क्षेत्र में भी थन और आजकल बहुत सारा जो ग्रामीण क्षेत्र है तो उन्होंने शहर के वातावरण में निर्मित हो गए है, तो उमला रेत की आवश्यकता पड़ते, चाहे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के बात हो, पुलिया बनाते, बरसात के समय में भी कंस्ट्रक्शन के काम होते। तो ये सब चीज ला दृष्टिगत रखते हुए सरकार ओकर हर चीज के रेट फिक्स करे है, और रेट फिक्स करे के बाद जो ओकर संग्रहण के जो है ओकर लाइसेंस है, और संग्रहण के लाइसेंस में भी वो कतका संग्रहण करना है ओकरो लिमिट है। तो अगर कहीं एक बावजूद कहीं अगर कहीं से शिकायत प्राप्त होते तो वो निश्चित रूप से कार्रवाई करे बर सरकार प्रतिबद्ध है। मैं आप लोग पहले भी बताएं कि 2 साल में जतका कार्रवाई हो है मैं कार्रवाई की सूची आप लोग दे दूं, ओकर बावजूद अगर कोई कमी हो ही तो भी ये सरकार प्रतिबद्ध है। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की नीति ये मामला में बिल्कुल पारदर्शिता पूर्ण है, कोई कमी भी हो सकती
सकते हैं, बोला हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर करे के प्रयास कर। ठीक, रजनीश जी, ये अवैध रेत खनन के मामला है अभी 2 साल से नहीं उठे हैं। 15 साल पछाड़ मन आपमन के सरकारी से तबो भी स्थिति कमोबेश ऐसने रही से, सत्ता बदले व्यवस्था कमोबेश ऐसने रही से, ठीक है, उसमें पंचायत में इसे टाइम केंद्रित हो गए है। एक चीज में जानना चाहता हूँ, बाकी सब जगह सीसीटीवी फुटेज कैमरा लग गए, रेत घाट में सीसीटीवी के कैमरा काबन नहीं लगी, आप मन भी लगा सकते रहे, ऐसा सब चीज की व्यवस्था हो सकती रही ना? अंशुमान जी, मैं 2-3 चीज जो माननीय प्रमोद जी कही से मौका थोड़ा सा लगते है कि प्रमोद जी जो कही ने कि 100 रुपया घन मीटर है, वो 100 रुपया घन मीटर नहीं है, 45 रुपया घन मीटर शासन तय करे है और 50 रुपया रॉयल्टी के रेट तय करे है। रही इस बात दूसर, एमा जो लोडिंग आज होते लगभग आप कहीं भी चल रहो 600 से 800 ट्रैक्टर मन के लोडिंग करते हैं और 2,500 से 3,000 में हाईवा का लोडिंग करते हैं, और 80 से 90% कहीं रेट रॉयल्टी के पर्ची नहीं है कौन होती। आप कहीं चल रहो, मैं कहता हूँ माननीय दुबे जी का, आप शिकायत के इंतजार काबर करत हो, अपन टीम बना लो, 2-3 जी के 2-4 रेट घाट में चल रहे हो। और जो आप बात कहत रहो कि पंचायत में रॉयल्टी पर्ची नहीं कटत रही से, जिला खनिज जो ऑफिस है, जब पंचायत चलात रही से तो कतका रॉयल्टी पर्ची इशू हुए है, और अभी जो ठेकेदार मन करे हैं कतका रॉयल्टी पर्ची इशू करे हैं, थोड़ा एक बार जाके हिसाब किताब मिला ले हा, और वो रॉयल्टी पर्ची के हिसाब से एक-एक जिला के काउंट करिए ना, तो वही के कहीं 500 ट्रिप रेती निकले है, कहीं 1000, कहीं 2000, और जबकि वास्तविकता है एक-एक दिन में 500 एक-एक घाट से 500 ट्रिप निकलते हैं। तो ये तो क्लियर हो जाए दुबे जी, तो आप जो डिफेंड करा था ना, बिल्कुल वो कहीं पर धरातल में नहीं है कि रॉयल्टी पर्ची कटत रही से। मैं फिर आपका चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोनो घाट में चल देवा और एक-एक चीज कर दो और नियम बना दो आप। मैं तो कहता हूँ ना कि कैसे में आप प्रश्न रही से आपके कि रेत के दाम कम कैसे हुई, मैं कहता हूँ घाट में ये नियम बना दो कि बिना कोई पर्ची के गाड़ी नहीं जाए, चाहे कुछ हो जाए। कहा बार बिना परिवहन वाला मतलब मिलत नहीं है, 100-200 बचाए के चक्कर में ट्रैक्टर वाले जाते या देवे नहीं करें, और मैं जो बताया वही रेट से लोड होते, तो आप नियम तो बनाओ कि कौन वहां अवैध उत्खनन करत है, अवैध परिवहन वाला का करत हो तो लिस्ट रखे है, अवैध परिवहन करने वाला जेका काम है, यही कारण तो कहा तो रजनीश जी, कम से कम सीसीटीवी कैमरा लग जाए घाट बन में, कार्रवाई करे, महत्वपूर्ण है। और दूसर बात, वही बात में आता हूं मैं अंशुमान जी, सीसीटीवी वाला बात आई तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह जी की सरकार रही से, पंचायत के दिए गए रही से, और निश्चित रूप से मैं नहीं कहूं कि वहां 2-4 ट्रिप नहीं जात रही सोही की, हो सका थे कुछ जगह में जात रही सोही, लेकिन आप रॉयल्टी पर्ची जिला में निकलवा के देखिए, सरपंच मन जतका रॉयल्टी काटे हैं उतका इनका 2.5 साल में नहीं कटे हैं, और सरपंच मन ईमानदारी से करे के प्रयास करे हैं, और सीसीटीवी का 3 कह रही नहीं, घोषणा कर रही है कि हम खनिज विकास निगम बनाएंगे, सीसीटीवी लगाएंगे और उसके माध्यम से संचालित होगा। 3 अपन बात कर रखा है ना, अपन जो घोषणा कर रहे हैं तेकर रखा है ना, सीसीटीवी जवाब ले लेते ना प्रमोद जी से। भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही से कि हम पंचायत को देंगे उसमें सीसीटीवी लेंगे, प्रमोद जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही से कि सरपंचों को प्रमोद जी से जवाब ले लेते। प्रमोद जी का सीसीटीवी कैमरा लगी घाट बन में मांग करूँ अपन सरकार से। हाँ बिल्कुल बात करेंगे, जो अच्छा चीज हो सकत है अंशुमन जी, ओमा सरकार कोई चीज में पीछे नहीं हटे, और ये सरकार वो सरकार है जो न माननीय विधायक जी से लेकर के आपन न मालूम है कि कोरोना काल में भी अगर हम व्यापारी के दुकान अगर खोलना रहा है तो हमन व्यापारी मन से बात करन, और हमन ल कोई बात करे में कोई गुरेज नहीं है, या हम कहीं कमजोर हैं कोई चीज में तो बोला ट्रांसपेरेंसी लाए में ये सरकार प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। ओकरे परिणाम है कि आज आप देखो कोई भी बात अगर आते मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो उमा इम्प्लीमेंट होते, उमा हम पीछे नहीं भागन। और रही बात, चूंकि रजनीश सिंह जी सज्जन आदमी है, इनकर पार्टी के आदमी मन ला जो नहीं बैठे हैं बड़े बड़े भस्मासुर मन, तो उन मन कौन कौन घाट में का करे है, और मैं पूर्व मंत्री जी मन के नाम नहीं ले, कुरूच से लेकर के बड़े बड़े काकर माफिया के राज चले, जिसमें पीठ पास तो दूर, पीठ पास के फोटो कॉपी तक चल जाती से, तो मैं वो सब में नहीं जाना चाहूँ। और लेकिन हाँ, व्यवस्था में सुधार के लिए जो बेहतर हो सकत है वो दिशा में हम निश्चित रूप से प्रयास करबो, और आप मन के चैनल में देखे के बाद और माननीय विधायक जी के भी बहुत सारा चीज संज्ञान में लेके बाद मैं आप मन विश्वास दिलाता हूँ कि हम
निश्चित रूप से एला और बेहतर कैसे हो सके वो प्रयास हम निश्चित रूप से हाँ, करेंगे। बरोबर बेरत के आपन के दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि प्रमोद जी आश्वासन दे है और दूसरा चीज की ट्रांसपेरेंसी लाए बर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। रेत खनन अवैध खनन है रुकी ऐसी उम्मीद करते हैं। आप दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।